हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिए निफ्टी 50 का एनालिसिस की एक और वीडियो कर रहे हैं हम, जिसमें कि हम कल का एनालिसिस और आज का एनालिसिस करेंगे। पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे हम, और फ्राइडे का बाज़ार का एनालिसिस हम कर चुके थे, जिसकी वीडियो उसमें हमारी वीडियो उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। सो देखिएगा, फ्राइडे का बाज़ार एक बार हम देख लेते हैं। फ्राइडे का बाज़ार ट्रेंडी मार्केट रही थी थोड़ी सी। ये देखिएगा, 1 सितंबर को बहुत ही बेस्ट मार्केट रही थी। और जैसा कि हमने कहा था कि मार्केट यदि गैप अप ओपनिंग होगी तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट नीचे को दिखाएगा, लेकिन मार्केट ने हमारा प्रेडिक्शन के हिसाब से अपोजिट किया। लेकिन हमारी थ्योरी है, यदि गैप अप ओपनिंग होती है, हमारी 4-5 थ्योरी है जो कि ओपनिंग पर चलती है 9:15 की स्ट्रेटेजी। उन थ्योरीज़ को मैं किसी दिन आपको डिस्कस करूँगा पूरी तरीके से चार्ट पर हम उसको एनालाइज करेंगे। लेकिन देखिएगा, मार्केट में लास्ट में बाइंग आई थी, हल्की सी बाइंग और सेलिंग थोड़ी सी ज़्यादा थी। वैसे तो सेलिंग करता हुआ आया बाज़ार। थोड़ा सा इसको हम वो कर लेते हैं। देखिएगा बाज़ार में क्या हुआ, ये थोड़ा सा अपोजिट हो गया था क्योंकि चार्ट की सेटिंग थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रही। इसके लिए सॉरी। बाज़ार देखिएगा, चार्ट पैटर्न हम देखेंगे यहाँ पर, चार्ट की सेटिंग देखेंगे। जब बाज़ार में यहाँ पर बाइंग आई थी अच्छी खासी फ्राइडे में, और कल का बाज़ार भी देखेंगे, फ्राइडे में अच्छी खासी बाइंग आई थी। तो इन बायर्स को निकालने के लिए बाज़ार एक बार नीचे जाता है, जैसे कि हमने डिस्कस कर रखा है 9:15 स्ट्रेटजी में। बाज़ार ने गैप ओपनिंग दिखाई। गैप ओपनिंग के बाद में मार्केट में जो है पुट राइटर्स जो है अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है। और कॉल राइटर्स जो है ट्रैप हो जाते हैं। कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं। ज़्यादातर देखना आप जा करके ओवाई चेंज में, ऑप्शन चेन में जा करके, ओवाई चेंज में जो कि वहाँ पर रेड सिग्नल दिखाता है, मतलब रेड में उनकी पोजीशन होती है ओवाई चेंज में। जो पास्ट में ओवाइस थे उनके हिसाब से आज के ओवाइस, मतलब कि हम आपको मंडे मार्केट बता रहे हैं, कल की मार्केट बता रहे हैं, ओवाई चेंज वहाँ पर रेड थे कॉल साइड के, और पुट साइड के भी ओवाई चेंज रेड थे, पर उनको प्रॉफिट अच्छा खासा दिख रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन को इसलिए स्क्वायर ऑफ किया क्योंकि उनको जो है लॉस दिख रहा था, इसलिए बाज़ार में जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग की कंडीशन देखी गई, जिसके कारण हमने यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड बनाया। जब 0.5 लेवल से मार्केट रिट्रेस कर रहा था, तो 0.5 लेवल का जब ब्रेक डाउन हुआ तो उसमें हमको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया ट्रेड में, क्योंकि हमने जो है सेल साइड का ट्रेड ऊपर से ही जो अपना 19,520 530 इसी के आसपास से ही अपना पहले से ही एग्जैक्ट लगा रखा था कि जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो मार्केट रिट्रेस करेगा ही करेगा। वो प्रीमियम्स थोड़ा सा ऊपर जा कर के लगा, मतलब कि पुट साइड का प्रीमियम 70 पे जाके लगा, जो कि आप शॉर्ट वीडियो में भी जा कर के देख सकते हैं, जो कि मैं आपको शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, और हो सकता है मैंने अपलोड कर दी होगी। तो यहाँ पर जब प्रीमियम्स हमारा लगा तो 70 पे जाके लगा, क्योंकि वो थोड़ा सा स्पाइक लगा होगा, पुट के प्रीमियम में स्पाइक लगा होगा, तो फिर बाद में मार्केट जो रिट्रेस करने के लिए ऊपर आया। तो हम यहाँ पर फिर ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको, क्योंकि मार्केट निगेटिव है तो हम बॉटम टॉप टू बॉटम इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए, जब बाज़ार 0.5 लेवल पर रिट्रेस कर रहा था तो यहीं से बाज़ार में डोजी क्रिएट हुई, और जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पर हम सेल साइड के लिए जा सकते थे, लेकिन मैंने इसको अर्ली एंट्री लगा रखी थी, क्योंकि मार्केट में हमारा बिल्कुल हाईली कन्विक्शन ट्रेड था ये, इसलिए बाज़ार जो है इतना नीचे आया। जब हमारा बाज़ार 19,480 के आसपास चल रहा था, इस पॉइंट पर चल रहा था, तो हमने यहीं पर ही इसी कैंडल में अपना स्कैल्प को क्रॉस कर दिया, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा हमको प्रीमियम्स में इंक्रीमेंट दे चुका था, जो कि 70 से आई थिंक 82 या 83 तक बाज़ार ने उसका हाई लगाया, मतलब कि 13 पॉइंट मुझको तुरंत ही मिल गए, बहुत ही फास्ट मूवमेंट में ही हमने 13 पॉइंट बुक किए। ज़्यादा डेल्टा चल नहीं रहा था, इसलिए प्रीमियम में ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला।
सो बाज़ार बाद में दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आया बॉटम को, तो यहाँ से भी सेल साइड का ट्रेड ले सकते थे। फिर मार्केट इन सभी को निकालने के लिए एक बार ऊपर गया। देखिएगा 0.5 लेवल से ही जो हमारा 0.5 0.6 लेवल है, जस्ट यहीं से ही बाज़ार देखिएगा, यहीं से बाज़ार ने रिवर्सल दोबारा से भी दिखाया है। देखिएगा यहीं से ही बाज़ार ने रिवर्सल दिखाया है, पर यहाँ को ट्रैप करके बाज़ार दोबारा ऊपर चला गया। आज मार्केट में फिर से वही कंडीशन, जब मार्केट में अच्छी खासी बाइंग हो तो मार्केट एक बार रिट्रेस करने आता है, तो हमारी पहले वाली कैंडल में ही रिट्रेस हुआ, तो इसमें ही हमने टारगेट को बुक किया था, पहली वाली कैंडल में ही। क्योंकि 915 स्ट्रेटजी, यदि हम 1 मिनट में जाएंगे इस कैंडल्स को देखेंगे, हम आज की मार्केट खोल लेते हैं। ये देखिएगा, यदि हम 1 2 3 4 5 पूरे 5 मिनट में ही हमने अपना प्रॉफिट बुक किया, और क्योंकि पिछले डे की क्लोजिंग थी तो वहीं पर ही मार्केट हो सकता है छोटी मोटा रिट्रेस करे, तो इसलिए बाज़ार में हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। यदि हम मंडे बाज़ार देखें तो हमने वहाँ पर देखा था कि अच्छा खासा गैप था, क्योंकि क्लोजिंग में और डे लो में, सॉरी डे हाई में भी अच्छा खासा गैप था, तो मार्केट अच्छा खासा यहाँ तक आया, और जो क्लोजिंग था तो वहीं से बाज़ार ने सपोर्ट लेकर के चला गया। क्योंकि जो डे हाई, डे लो और क्लोजिंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ऑर्डर और बाइंग ऑर्डर लगे रहते हैं, तो छोटा मोटा रिट्रेस कर सकता है बाज़ार, या बाज़ार वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेकर के रिवर्स हो सकता है। तो इसी कंडीशन से हमने आज, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं था बाज़ार के पास और बाज़ार गैप करने के लिए, फिल करने के लिए आ सकता है, तो इसलिए हमने एक सेल साइड का ट्रेड बनाया। फिर मार्केट देखिएगा अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया, फिर हमने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया था, वो भी अर्ली एंट्री ले ली थी हमने यहाँ पर, क्योंकि हम OI डिकोडिंग थ्योरी से थोड़ा सा अच्छे से कनेक्शन वाला ट्रेड जल्दी ही ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट फिर मूवमेंट देता है तो मूवमेंट में हमको एंट्री नहीं मिलती है। क्योंकि मार्केट यहाँ पर देखेगा, हमने इसी कैंडल पर एंट्री ले ली, और यहाँ पर हमने छोटा सा SL के साथ इसमें हम पुट साइड में गए। जब ये हमारी बड़ी सी रेड कैंडल बनी, तो हमने इसी में ही बुक करके हम ट्रेड से एग्जिट हो गए, क्योंकि ये हमारा एक 0.5 लेवल भी था। देखिएगा हम बहुत ज़्यादा कनेक्शन लगाते हैं ट्रेड में, क्योंकि ये 0.5 लेवल हो सकता है यहाँ से यहाँ पर। यदि पूरा डॉट टू डॉट मिलाएं, हल्का सा बॉटम भी यदि और बढ़ा दें, तो पूरा कन्विक्शन आ जाएगा आपको। देखिएगा 0.5 लेवल से ही बाज़ार ने सपोर्ट दिया है। सो ये 0.5 लेवल, 0.6 लेवल बहुत ही ज़्यादा अहम होता है मार्केट में। यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा होल्ड करता है या रिवर्स होता है, बड़े बड़े पॉइंट्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आई थी, तो मार्केट 0.5 लेवल तक ही आ सकता है। क्योंकि यदि सेल साइड जाना भी है बाज़ार को, तो 0.6 लेवल का ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि कई बार मैंने आपको शॉर्ट वीडियोस में दिखाया कि 0.5 0.6 का ब्रेक डाउन हुआ तो हमने सेल साइड की तरफ गए। देखिएगा जब बाज़ार यहाँ पर आया सेल साइड के लिए, यदि हम देखें तो 0.5 लेवल का जब ब्रेक डाउन हुआ, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ये वाला। जब हमने इसको सपोर्ट माना, तो यहाँ पर देखिएगा जब बाज़ार नीचे आया, तो इनका जो बायर्स थे, मॉर्निंग से बायर्स थे, तो इनका ऐसा हीट होना शुरू हुआ, तो बड़ी बड़ी रेड कैंडल होने वाली, होली रेड कैंडल बननी शुरू हुई, क्योंकि वहाँ पर जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग की कंडीशन स्टार्ट हो गई थी। सो इसलिए जब बाज़ार में रेड कैंडल्स बनती हैं बड़ी बड़ी, तो पुट साइड का प्रीमियम बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ होगा। जब मार्केट यहाँ पर रिट्रेस कर रहा था, 0.5 लेवल का ब्रेक डाउन हुआ, तो बाज़ार में अच्छा खासा हमको मूवमेंट मिला। लेकिन हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि हमने 2 ट्रेड पर डे हम लेते हैं। एक हम 915 स्ट्रेटजी, एक हम फिब लेवल से, यदि हमारे फिब लेवल पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है, या फिर हम OI डिकोडिंग थ्योरी से लेते हैं, जो कि यहाँ पर हमने OI की पोजीशन से लिया था, कि मार्केट एक बार के लिए इतना बड़ा, मतलब इतना अच्छी खासी बाइंग आई है, तो छोटा मोटा रिट्रेस ज़रूर कर सकता है बाज़ार। तो मार्केट की रिट्रेस करने के लिए 0.5 लेवल तक के सपोर्ट के लिए बाज़ार में हमने एक पुट साइड का ट्रेड लिया, और उसी एक ही कैंडल में हमने उसको बुक करके हम ट्रेड से एग्जिट हो गए, क्योंकि बाज़ार हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है। सो फिर बाज़ार देखिएगा एक रेंज में फंस गया था, लगातार कई घंटे तक, 2-3 घंटे तक बाज़ार एक रेंज में फंसा रहा, एक स्टक बाज़ार बन गया। तो बाज़ार में फिर जो है कुछ भी मूवमेंट नहीं रहा, बाद में हल्की सी बाइंग आई है,
तो यदि कल को बाज़ार में गैप ओपनिंग हो सकती है तो बाज़ार जो है इन बायर्स को निकालने के लिए एक बार 19,580 के लेवल तक आ सकता है। देखिएगा 19,580 का लेवल कितना अच्छा खासा एक लेवल है जो कि कल को सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। यदि मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होगी तो बाज़ार छोटा मोटा रिट्रेस करने के लिए आ सकता है, लेकिन ऊपर भी निकल सकता है क्योंकि यहाँ पर पुट राइटिंग अच्छी खासी हुई है। लास्ट में पहले कॉल राइटिंग हुई थी मॉर्निंग सेशन में, लेकिन बाद में पुट राइटिंग हुई। जो हमारा 19,620 का लेवल है ये हमारा कल का अच्छा खासा एक टारगेट के लिए भी हो सकता है। सॉरी, अब हम एक वीकली रेंज की बात बता देते हैं। जो वीकली रेंज हमारी 460 आ रही थी और 19,050, सो बाज़ार उसको ब्रेक कर रखा है, पूरे 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो हो सकता है बाज़ार यहाँ से हमको कल को डाउन भी दिख सकता है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बुध मतलब कि एक दिन बचा है, तो मार्केट हो सकता है बृहस्पतिवार तक 19,450 के नीचे जाए। सो इसके लिए हम देखेंगे कि मार्केट अब की बार वीकली रेंज को रिस्पेक्ट करता है या नहीं, क्योंकि मार्केट में कॉल का प्राइस बढ़ा हुआ है, वो भी 100 पॉइंट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू डेल्टा वो वहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो उसको घटाने के लिए मतलब कि पुट का प्राइस को बढ़ाने के लिए और कॉल के प्राइस को घटाने के लिए, क्योंकि दोनों के प्रीमियम्स यदि ऑप्शन चेन में देखोगे तो जो 20 का लेवल है 19,250 का लेवल है, क्योंकि ऊपर 250 पॉइंट ऊपर चल रही है, तो मार्केट को हम इन 200 पॉइंट्स के बीच में देख रहे हैं अब की बार इस वाली वीकली एक्सपायरी में। सो यदि बाज़ार 400 के आसपास क्लोज होता है तो वहाँ पर हमको जो है 250 के ऊपर 200 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स के आसपास दिखेगा। यदि बाज़ार नीचे भी जाएगा तो समथिंग 19,150, 19,200, 19,300 इसके आसपास ही क्लोज हो सकता है। वीकली एक्सपायरी क्लोजिंग आ सकती है, क्योंकि दोनों के प्रीमियम्स, दोनों तरफ के प्रीमियम्स जो है जीरो होने हैं। सो यदि राइटिंग भी करते हैं तो राइटिंग के हिसाब से हम इसकी थ्योरीज़ को हमने बनाया है, क्योंकि ये एक थ्योरी है राइटिंग, जैसे कि कॉल राइटर्स पुट राइटिंग करते हैं दूर के स्ट्राइक प्राइस पर ओटीएम में और दूर के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों तरफ ओटीएम में राइटिंग करते हैं। सो यदि एक तरफ का प्राइस बढ़ जाए तो उनको जो है लॉस होना शुरू हो जाता है, तो वो वहाँ पर राइटिंग शुरू करते हैं। क्योंकि आज अब बाज़ार जो है 19,580 के आसपास चल रहा है, आई थिंक 120 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो उन कॉल राइटर्स को थोड़ा बहुत लॉस हो रहा होगा, या तो फिर उनकी कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ चुका होगा, क्योंकि प्रीमियम डिगे भी हो रहा होगा। तो इस कारण हो सकता है कि कल को या परसों को एक्सपायरी के दिन अपनी प्रीमियम्स में जो है पोजीशंस में इजाफा करें, बढ़ाएं अपनी पोजीशंस को, जिसके कारण मार्केट को नेगेटिव देख सकते हैं। सो थोड़ा सा हम यहाँ पर एक बार डीजीआई को भी देख लेते हैं। यदि डीजीआई निगेटिव है तो कल को भी हमारा मार्केट हमको निगेटिव दिख सकता है। सो देखिएगा डीजीआई भी फ़िलहाल निगेटिव चल रहा है। मार्केट की क्लोजिंग अच्छी खासी कल के बाज़ार की वही यहाँ पर भी वही थ्योरी लगती है। देखिएगा बाज़ार में जो है लास्ट में यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग आई होगी, तो बाज़ार ने देखिएगा इनको निकालने के लिए बाज़ार एक बार नीचे जा रहा है। अब बाज़ार यदि इस लेवल्स को क्रॉस करेगा 34,700 34,720 को क्रॉस करेगा तो हैवली सेलिंग जोन में चला जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया कि मार्केट हमको निगेटिव दिख रहा है, तो बाज़ार जो है 19,400 के 450 और 400 या 350 के आसपास हमको वीकली एक्सपायरी दिख रही है, क्योंकि राइटिंग के हिसाब से बाज़ार में इस थ्योरीज़ पर वर्क होता है, क्योंकि ये थ्योरी बहुत ही परफेक्ट थ्योरी है। इस थ्योरीज़ पर हमेशा प्रॉफिट होता है यदि राइटिंग की जाए। वीकली एक्सपायरी की एक रेंज डिसाइड की जाती है, क्योंकि एक वीक के अंदर का मार्केट को एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्केट इस बीच में चलेगा। सो इस थ्योरी से मार्केट में हम प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में हम ऑप्शन सेलिंग देख सकते हैं। देखिएगा बाज़ार यहाँ पर अच्छा खासा निगेटिव है, डीजीआई निगेटिव है। एक बार हम गिफ्ट निफ्टी को भी देख लेते हैं। एक बार हम गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी फ़िलहाल चल रही है फ्लैट ओपनिंग सी चल रही है, यहाँ पर फ्लैट चल रही है मार्केट। और गिफ्ट निफ्टी को ज़्यादा देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी हमको मॉर्निंग में देखना चाहिए। फिलहाल देखिएगा बाज़ार में अच्छी खासी सेलिंग है, सपोर्ट भी है 34,720 का। यदि बाज़ार यहाँ से रिवर्स होगा तो कल की मार्केट हमको हल्की सी निगेटिव दिख रही है।
19,580 से नीचे। और बैंक निफ्टी भी निगेटिव रही। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी निगेटिव ही क्लोजिंग हुई। सिर्फ हमारा निफ्टी 50 इसको होल्ड कर रहा था जिसके कारण, लेकिन बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ये सभी के सभी निगेटिव थे। फिर निफ्टी के देखिएगा एक रेंज हमने डिसाइड कर रखी थी आज, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, पर इसको हम एक एनालाइज कर रहे थे। बहुत ही अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था और बाज़ार यहीं पर ही क्लोज़ हो गया। जो हमारा एक लेवल था 19,761 और 19,740, इस बीच की एक रेंज निकल रही थी जिसके कारण मार्केट यहीं पर क्लोज़ होना था। तो यहीं पर ही आज की एक्सपायरी क्लोज़ हुई। देखिएगा बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी देखिएगा निगेटिव ही क्लोज हुआ। वो पहले 120 के आसपास पॉइंट्स जो है डाउन गया था, फिर वहाँ से रिट्रेस करके ऊपर आया है, क्योंकि निफ्टी 50 पॉजिटिव था, इसलिए बाज़ार में आज ज़्यादा निगेटिविटी देखने को नहीं मिली। पर कल को हो सकता है कि निफ्टी 50 में निगेटिविटी देखने को मिले। सो ये जो बाइंग आई है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ से इसको निकालने के लिए बाज़ार एक बार नीचे जा सकता है। सो आज की पोस्ट मार्केट कैसी लगी, प्रेडिक्शन कैसा लगा, ये सभी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे भी हम लर्निंग वीडियो लाते रहेंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।